हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। बैसाख माह की अमावस्या तिथि है 20 अप्रैल को और देखा जाए तो हिंदू नववर्ष की पहली अमावस्या है, जिसे हम सुतवाई अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। पितरों की प्रसन्नता हो, काल सर्प दोष की शांति हो, ये सभी चीज़ों के लिए ये अमावस्या तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। श्राद्ध कर्म हो, पिंडदान हो, मंत्र साधना हो, जो भी करते हैं इससे जीवन सुखमय बनता है, तरक्की के रास्ते खुलते हैं। वहीं दक्षिण भारत में बैसाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है और साथ ही साथ इस दिन बहुत सारे सुंदर योग बन रहे हैं। तो इस साल की जो बैसाख अमावस्या है वो बहुत ही खास है, क्योंकि एक विशेष बात और घटित हो रही है। इस बैसाख अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी आ रहा है। ग्रहण जो कि एक खगोलीय घटना है, जो अपने परिक्रमा पथ पर चलते हुए सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की गतियों के कारण निर्मित होते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर भी पड़ता है और सूर्य के ही प्रकाश से चंद्रमा भी प्रकाशित होता है। लेकिन चलते चलते ऐसे ग्रहों की स्थिति आती है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य की छाया कुछ समय के लिए किसी एक ग्रह पर पड़नी बंद हो जाती है और वह क्षेत्र अंधकार युक्त हो जाता है, सूर्य के प्रकाश से हीन हो जाता है और इसी स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और इस बार तो तीन भारी ग्रहण पड़ रहे हैं। कैसे पड़ेंगे ये मैं आगे बताऊंगी। चारों तरफ हलचल सी मची हुई है कि सूर्य ग्रहण किस दिन लगेगा, किस तिथि को, किस तारीख को, किस समय पर, कितने समय के लिए लगेगा, भारत में कहाँ कहाँ दिखाई देगा भी या नहीं देगा, आपकी राशि पर इस ग्रहण के क्या दोष लगेंगे और उस ग्रहण दोष से बचने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, इसके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए आपको क्या करना है ताकि जीवन में उत्तम सफलता, सुख, समृद्धि, शांति आपको प्राप्त हो सके और आपकी राशि पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। इस साल 2023 में 2 सूर्य ग्रहण पड़ रहे हैं। पहला 20 अप्रैल को, दूसरा 14 अक्टूबर को लगेगा। लेकिन दोनों सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देंगे। इसलिए भारत में दिखाई नहीं देने के कारण अमावस्या तिथि है, नॉर्मल स्नान, दान, पूजा, पितृतर्पण आदि जो भी धार्मिक कार्य आप करना चाहते हैं वो सभी नॉर्मल रूप से किए जा सकेंगे। दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण 3 रूपों में देखने को मिलेगा। इसमें आंशिक सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण और कुंडल आकार सूर्य ग्रहण होंगे और वैज्ञानिकों ने इसीलिए इस सूर्य ग्रहण को हाइब्रिड सूर्य ग्रहण का नाम दिया है। ये 100 साल में सिर्फ एक बार ही लगता है और आंशिक सूर्य ग्रहण की घटना इस दौरान चंद्रमा सूर्य के छोटे से हिस्से को ढक पाता है। वहीं जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में हो जाते हैं और ऐसे में धरती के एक हिस्से में कुछ देर के लिए पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। इसके अलावा कुंडल आकार सूर्य ग्रहण होता है, जब ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य के बीचों बीच आ जाता है और फिर सूर्य एक चमकदार रिंग की तरह दिखाई देने लगता है और इस तरह के सूर्य ग्रहण को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो इस बार ये तीनों सूर्य ग्रहण एक साथ होने वाले हैं। ग्रहण की शुरुआत 20 अप्रैल को सुबह 7:04 पर होगी। भारतीय समय से बता रही हूँ, आप अपने स्टेट पे देख सकते हैं टाइम। और 20 अप्रैल को ही दोपहर को 12:29 पर ये पूर्ण होगा। इस तरह से ग्रहण 5 घंटे 24 मिनट तक रहने वाला है। इस सूर्य ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन बाकी दुनिया के हिस्सों में आसानी से आप देख सकते हैं और इसीलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है जहाँ जहाँ सूर्य ग्रहण लग रहा है, क्योंकि सभी लोग विश्व में सुन रहे हैं इसलिए बता देती हूँ। जहाँ जहाँ अगर आपके स्टेट में सूर्य ग्रहण लग रहा है, आपके कंट्री में लग रहा है, तो आपको 12 घंटे पहले से सूतक काल मेंटेन करना चाहिए। किसी भी तरह का पूजा पाठ, शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। भगवान के पट आपको बंद कर देने चाहिए और सभी प्रकार के भोजन में तुलसी या कुशा घास आदि रख करके रख दीजिए। और सूर्य ग्रहण भारत में स्पष्ट नहीं दिखेगा, इसलिए वैसे तो परेशान नहीं होना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ग्रहण जो है वो मेष राशि में, सूर्य मेष राशि में राहु और बुध के साथ है उस समय और अश्विनी नक्षत्र में मौजूद रहने वाले हैं। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, बुध आदित्य योग, हंस योग समेत कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसका प्रभाव मिथुन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, मीन राशि सभी पर पड़ रहा है। और इस दिन 2 बड़े अशुभ योग भी बन रहे हैं, जो नकारात्मकता की वजह से कुछ राशि वालों को मुश्किलों में डाल सकते हैं।
यूँ तो ग्रहण की घटना शुभ नहीं मानी जाती, लेकिन शुभ योग की वजह से राशि चक्र की कुछ राशियों के लिए सूर्य ग्रहण बेहद लाभदायक साबित होने वाला है। और इसके बाद सूर्य ग्रहण के बाद अक्षय तृतीय पर इस बार केदार योग भी बन रहा है। आपको बताऊंगी दूसरे वीडियो में केदार योग के प्रभाव, लेकिन अभी हम बात करें कि सूर्य ग्रहण आपके लिए स्टोर में क्या लेकर के आ रहा है। अमावस्या तिथि है, तो अमावस्या तिथि 19 अप्रैल को सुबह 11:23 पर शुरू हो जाएगी। 20 अप्रैल को सुबह 9:41 तक रहने वाली है। स्नान दान का मुहूर्त सुबह सवा 4 बजे से ही शुरू हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:51 से रात को 11:11 तक है, यानी 1111। और राहु काल का समय दोपहर को 1:58 से 3:35 तक है। तो इस दौरान कोई भी शुभ काम को आप अवॉइड करें। और ग्रहण में बता चुकी हूँ 20 अप्रैल को सुबह 7:04 से लेकर 12:29 तक रहने वाला है। सोमवार या गुरुवार को जो अमावस्या पड़ती है बहुत शुभ माना जाता है, और इस बार अमावस्या कौन से दिन है? गुरुवार को आ रही है। ऐसे में कहा जाता है इस दिन जो भी मनुष्य पानी में गंगाजल डाल के स्नान करता है, गीता जी का पाठ करता है, विशेष रूप से 7वें या दूसरे अध्याय का पाठ करता है, पितृ स्तोत्र पढ़ते हैं, इससे विष्णु भगवान की कृपा बरसती है और पितृ का आशीर्वाद मिलता है, परिवार फलता फूलता है। इस तिथि पर बुरी शक्तियां बहुत विशेष रूप से प्रबल होती है। ऐसे में ग्रहण भी है, तो अशुभ प्रभाव से बचने के लिए, नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर सभी को जप करते रहना चाहिए। इससे हर संकट दूर होता है। सतुआई अमावस्या है, यानी कि सत्तू का दान इस दिन किया जाता है। इस दिन सत्तू का सेवन करना चाहिए, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस माह में गर्मी बढ़ जाती है। ऐसे में अमावस्या तिथि पर जल और सत्तू का दान करने से मनुष्य को काल सर्प योग और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। अगर आपने पहले भी पूजन आदि करा लिया है काल सर्प योग वगैरह का, तो भी आज के दिन आपको कहीं पर भी जा करके सत्तू और जल का दान करना चाहिए। मीठा शरबत का दान कीजिए, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। दरिद्रता का नाश होता है, इससे धन आगमन के योग भी बनते हैं। बैसाखी अमावस्या है, तो इस पर गायत्री मंत्र का जप करके पीपल की पूजा करनी चाहिए, श्राद्ध कर्म आदि करने चाहिए, और गंगा, नर्मदा, जो भी पवित्र नदियाँ आपके पास हो, सरोवर हो, इनके स्नान के बाद घाट पर ही दान करना चाहिए। वहीं पे खड़े खड़े आपको दान करना चाहिए। इससे हर कार्य में आ रही बाधाएं दूर होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। दान का मुहूर्त सुबह 5:07 के बाद आप कभी भी दान कर सकते हैं। इस अमावस्या पर आपको कुछ भाग भोजन जो भी बनाएंगे, दान आदि नहीं भी कर सकें तो आप चाहें तो एकाध ब्राह्मण को भोजन कराइए, या फिर भोजन का कुछ भाग जो भी सात्विक भोजन इस दिन आप घर पे बनाएंगे, उसमें से थोड़ा भोजन कौवा हो, गाय हो, कुत्ते हो, इनको जीवों को आपको खिलाना चाहिए। अगर आप वास्तु दोष, ग्रह दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बैसाख माह की अमावस्या है, आते जाते राहगीरों को पानी पिलाइए। पशु पक्षियों के लिए छायादार वृक्ष पर रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। 20 अप्रैल है और लगने जा रहा है सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण वृषभ राशि, मिथुन राशि, धनु और मीन राशि वाले जातकों के लिए विशेष रूप से शुभ प्रभाव वाला माना जा रहा है। वहीं मेष राशि के साथ ही सिंह, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि वालों के लिए उतार चढ़ाव वाला साबित हो सकता है, और कर्क राशि, तुला राशि, कुंभ राशि समेत सभी राशि के जातकों पर अपना कोई ना कोई थोड़ा सा कड़ा प्रभाव छोड़ सकता है। हालांकि ग्रहण के विपरीत प्रभाव को कम करने के उपाय भी हैं, तो इस दिन आप पानी में तुलसी दल डालकर पिएं, इससे सभी राशि के जातकों को ये शुभ फल प्रदान करेगा। आगे मैं राशि अनुसार बता देती हूँ कि आपके राशि पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मेष राशि की हम बात करेंगे। तो मेष राशि वाले इस दौरान आप थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं। ऐसा आपको महसूस हो सकता है कि आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और 2 कदम पीछे जा रहे हैं। इसी वजह से आपको पर्सनल लेवल पे, पर्सनल लाइफ में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े जो भी निर्णय लेंगे शांत मन से लें, स्थिर मन से लें, समझदारी से लीजिए और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा करके रखें। विशेष रूप से आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और अगर हो सके तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। बात कर लेते हैं हम दूसरी राशि यानी वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि, सूर्य ग्रहण आपके जीवन में कई तरह के बदलाव लेकर के आ सकता है, और धैर्य के साथ काम करें, शांत रहने का प्रयास करें। कोई भी बुरी परिस्थितियां आती है उससे दूर रहने की कोशिश करें, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं।
जो भी कामकाज करते हैं जीवन में अच्छे से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, अच्छा काम करने का प्रयास कीजिए, तो ये समय आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली साबित हो सकता है। और इस अवधि में कार्य क्षेत्र और आय के क्षेत्र में फिर आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य मिलेगी। और साथ ही साथ ये समय बता रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं, आपके सहयोगी हैं, ऑफिस आदि में कहीं पे भी कोलीग्स आदि हैं, वो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। लाभ मिलने की संभावना है, बिल्कुल है, उस हिसाब से काम करेंगे तो। और जो लोग जॉब्स में हैं तो नौकरी में प्रमोशन मिलने के भी योग बन सकते हैं। कुछ समय से आपके कोई काम रुका पड़ा था तो वो भी चल पड़ सकता है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले, सूर्य ग्रहण नकारात्मक प्रभाव की तुलना से ज़्यादा आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव लेकर के आएगा। आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे आप। इस सच को झुटलाया नहीं जा सकता कि आप अपने निजी जीवन में आने वाले समय में पर्सनल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। और ध्यान रखना चाहिए, अपने साथी के सामने अपने कार्यों का विश्लेषण करने से आपको बचना चाहिए। कुछ बातें जो नहीं बताने की है, जो उनको हर्ट कर सकती है, ऐसी बातों को आप उनको ना बताएं, वो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ आप दोनों के स्वास्थ्य की जांच करते रहें, क्योंकि ये जो अवधि आ रही है इसमें विशेष रूप से आपकी हेल्थ इश्यूज़ मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मिथुन राशि वालों के लिए साल का ये पहला सूर्य ग्रहण अगर मॉनेटरी उससे देखें तो लाभकारी साबित होने वाला है। व्यापार क्षेत्र में हो सकता है अगर मेहनत करेंगे तो लाभ कराएगा, और साथ ही आकस्मिक धन देने के संकेत बना रहा है। लेकिन उसके अनुरूप आपको काम करने चाहिए, और समय समय पर आप कम से कम संडे के दिन में 1 लोटा जल सूर्य देव को अवश्य अर्पित कीजिए। यह आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। बात कर लेते दोस्तों हम कर्क राशि वालों की। कुछ भी करने से पहले दूसरों के साथ की, आप जो हमेशा किसी और पे डिपेंडेंट होना खोजते हैं, तो वैसा ही एक्सपेक्टेशंस जैसा आप दूसरों से रखते हैं आपको भी वैसा होना चाहिए। आप भी दूसरों को सपोर्ट करें, और ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें आपको इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, आपको चोट खाने की आशंका हो, रिस्क फैक्टर्स हो। और कुछ भी करने से पहले आप अगर नया सीखने की चाह रख रहे हैं तो सावधानीपूर्वक आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये समय आपको स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और आपको स्वतंत्रता की भूख हो सकती है। आप चाह सकते हैं कि मैं अकेला रहूं, कोई ना रहे मेरे आसपास, इस तरह की भावनाएं आपको घर कर सकती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों हम सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले, सूर्य ग्रहण आपको समझौता करने वाला और दूसरों को देने वाला दानी बना देगा। जी हाँ, आप इन दिनों बहुत कुछ देंगे, जैसे आप अपने आसपास के लोगों को काफ़ी महत्व देंगे, और जिन लोगों के प्रति आपके मन में गलत धारणाएं हैं, इस दौरान वो धारणाएं आपकी दूर हो जाएंगी। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, यंग प्रेमी जोड़े हैं, उनके लिए समय अच्छा नहीं कहा जा सकता है। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपको ज़बरदस्त बार बार आपका मिजाज बदल सकता है, गलतफहमियां आपके रिलेशंस में उत्पन्न हो सकती है, स्वास्थ्य खराब रह सकता है, परेशानियां महसूस हो सकती है। इसलिए अपना ध्यान रखें, और रोज़ 1.5 मिनट कम से कम सुबह या शाम, अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग को आप सूरज भगवान के साथ अवश्य बिताएं। सूर्य की रोशनी अपने शरीर पर अवश्य पड़ने दें। बात कर लेते हैं हम कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले, आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता ये सूर्य ग्रहण। आपके कामकाजी जीवन में समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस गड़बड़ हो सकती है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके परिवार पर, आपके रिश्तों पर भी पड़ सकता है, और कई बार ऐसे परिस्थितियां हो जाएंगी जब छोटी छोटी बातों को लेकर के आपसी मतभेद होने लगेंगे, जिससे घर में कलह की स्थिति भी पैदा हो सकती है। अगर आप चाहते हैं आपके पारिवारिक रिश्ते बन के रहें, तो आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए। जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें, अच्छा बोलें, गलत बातों को साथ ना दें, और छोटी छोटी बातों को अनदेखा करें। यह आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। साथ ही साथ आपको नियमित रूप से अपने इष्ट की आराधना करनी चाहिए। तुला राशि वाले, आपको लग सकता है कि आप अंदर से बिल्कुल अकेले हैं, खुद का साथ नहीं निभा पा रहे हैं, और ये सूर्य ग्रहण आपको बता दूं, ये आपके लिए अच्छी खबर लेकर के आ रहा है। आपके जीवन को देखने का तरीका थोड़ा पॉजिटिव होने वाला है, और सूर्य ग्रहण के कारण आप खुद को प्रेरित महसूस करेंगे। आर्थिक रूप से समृद्ध होने और विकसित होने के लिए नई नई राहें तलाश करेंगे।
आपका आकर्षण बढ़ेगा और आपको कामों में सफल होने में मदद करेगा। आप अपने वरिष्ठों के नज़र में एक प्रभावशाली सकारात्मक छवि को बना पाएंगे। हालांकि स्वास्थ्य के मामले में आपको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो बच्चे हैं, कम उम्र के लोग हैं, इनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अनुभव करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों हम वृश्चिक राशि वालों की। काफ़ी सकारात्मक रहने वाला है समय। पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में आपके निर्णय लेने की कौशल में सुधार होगा। आपके मन की भावनाएं जो है, आपकी स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ आपको कठिन परिस्थितियों से निकलने में मदद करेगी। आर्थिक रूप से भी आपका थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। किसी प्रकार के कर्ज से अगर बहुत समय से परेशान थे तो ये वो समय है जब आपके धीरे धीरे आपको कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। यदि हम ग्रहण के प्रभावों को आपके निजी जीवन पर देखें तो आपके आसपास की चीज़ों को देखते हुए आपको जो भी आप निर्णय लेंगे, कोई भी निर्णय लेते हैं तो आपको सोच समझ कर लेना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों हम धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले, साल का पहला सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत शुभ फल देगा, भाग्य का साथ देगा, अधिकांश कार्यों में आपको सफलता प्राप्त कराएगा। विशेष रूप से स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही लाभदायक है। आपके जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध मधुर होते दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक रूप से भी देखा जाए तो ये ग्रहण आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपको मैनेज करके रखेगा, व्यवस्थित रखेगा और किसी भी तरह के गंभीर नुकसान से या समस्या से बचाएगा। हालांकि आपके कामकाजी जीवन के लिए बातें ठीक नहीं कही जा सकती है, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस घर कर जाए, जिसकी वजह से आप कुछ ऐसे काम करने के लिए मजबूर हो सकते हैं जो आपके स्टेटस को, आपके जो इमेज है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ ऐसा ही आपके करीबी या परिवार के सदस्यों के साथ भी हो सकता है। स्वास्थ्य की ओर से निश्चिंत रहें, आपका पूरा साथ देगा। फिर भी समय समय पर सूर्य को जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें। बात कर लेते दोस्तों हम मकर राशि यानी मेरी राशि की। तो ये ग्रहण आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा उथल पुथल लेकर के आ रहा है। आपकी ग्रहण आपकी ज़िंदगी में कई चीज़ों को अस्थिर करने वाला है। हद तो तब हो सकती है जब आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी, फिर भी आपको समझौते करने पड़ेंगे और ना चाहते हुए भी अपने जीवन में चीज़ों को बदलाव करने होंगे। हालांकि इस ग्रहण के बारे में, आपके जीवन के कई क्षेत्रों के बारे में आपको सोचने का समय भी मिलेगा और निजी जीवन हो, कामकाजी जीवन हो, इसके लिहाज से काम के दबाव और अन्य आवश्यक चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने के लिए अच्छा समय रहने वाला है। आपको विशेष रूप से रोज नियमित रूप से सूरज भगवान को 1 लोटा जल अवश्य देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, लाल रंग की चीज़ों का दान कीजिए, ये आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात कर लेते हैं हम कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि, इस सूर्य ग्रहण आपको बुद्धिमानी से कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके साथ ही साथ आप धैर्यवान बनेंगे, शांत बनेंगे, आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे और करियर हो, पेशा हो, इसके मामले में आपके लिए अच्छे अवसर आने वाले हैं। लेकिन रिश्तों के लिहाज से देखा जाए, पर्सनल रिलेशनशिप्स की ओर से देखा जाए तो ये समय अच्छा नहीं होने वाला है। आपको अपने रिश्तों को संभाल कर रखने के लिए ज़रूरी है आप आपसी तनाव से, डिप्रेशन से, कलेश से बचें, अच्छी तरह व्यवहार करें और बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सूझबूझ के साथ करना चाहिए। आपको इस अमावस्या तिथि पर काली चीज़ों का दान करना चाहिए, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। तो आपके निजी जीवन में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अच्छे से लोगों से पेश आएँ, शांत होकर किसी भी विषय पर चर्चा करें और कड़ी मेहनत करें, क्योंकि ये ग्रहण आपको कुछ हद तक आत्म मंथन के लिए प्रेरित कर सकता है। पहला सूर्य ग्रहण है, हर क्षेत्र में लाभ दिलाएगा, जीवन साथी और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका देगा, साथी के साथ निकटता बढ़ाएगा और आर्थिक स्थिति को भी बेहतर करेगा। आपकी आय में वृद्धि के भी योग दिख रहे हैं। ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सभी को याद रखनी चाहिए, आपको पालन करना चाहिए। जो ग्रहण जहाँ जहाँ जिस दिशाओं में लग रहा है वहाँ पर आपको दिन में सोना नहीं है, ग्रहण के दौरान सोना नहीं है, उठ जाइए और जो भी भोजन आदि बनाए हैं 12 घंटे पहले वो खराब हो सकता है, इसलिए उसमें कुशा घास या तुलसी डाल करके रख दीजिए और ग्रहण के शुद्ध होने के बाद वो सभी भोजन को आपको फेंक देना चाहिए। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, संपत्ति खरीदना, बेचना, कोई भी गुड जो गृह प्रवेश आदि है, कोई भी 16 संस्कार हैं, यह आपको नहीं करना चाहिए।
इस दौरान भगवान की पूजा नहीं करनी है, मंदिर के पट रात्रि में ही बंद कर देने, क्योंकि 12 बजे सुबह 7 बजे से ग्रहण लग रहा है, तो अगले पहले दिन शाम को 7 बजे से ही आपको पट बंद कर देने चाहिए। तुलसी को भी नहीं छूना है, पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए, और गर्भवती जो महिलाएं हैं उन्हें विशेष रूप से ये ग्रहण नहीं देखना चाहिए। घर के अंदर रहें, एक नारियल गोद में ले लें और उसे लेकर के रखें, ग्रहण के बाद उसका दान कर देना चाहिए। सूर्य ग्रहण नकारात्मक प्रभाव को रोकने में आपको जो मदद करने में विशेष रूप के जो उपाय करने हैं वो ये है कि एक श्वेतार्क का पौधा आप इस दौरान लगा सकते हैं। इससे और सूर्य ग्रहण में ये श्वेतार्क का पौधा लगा करके अगर आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा है तो इस सूर्य ग्रहण में आप ये श्वेतार्क का पौधा अपने घर पे लगा लीजिए और फिर इसे पानी देते रहिए। आप देखेंगे इससे बहुत सारा लाभ आपके जीवन में आएगा। इस दौरान आपको दान अवश्य करना चाहिए, और यदि आपकी कुंडली में प्राप्त ग्रह सूर्य है तो सूर्य अष्टकम स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। इससे सूर्य ग्रह मजबूत होगा। और ध्यान रखने अपने पिता या पिता समान जो व्यक्ति हैं उनसे सम्मानजनक और आज्ञाकारी होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सूरज भगवान को 1 लोटा जल तो अर्पित करना ही करना है। जो लोग भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इस समय कर सकते हैं या सुन सकते हैं, चाहे संस्कृत में सुनिए या फिर आप हिंदी में पढ़िए, किसी भी तरह से सुनिए या पढ़िए, पर इसका अवश्य पाठ करें। ग्रहण के दौरान विश्व के आप किसी भी कोने में हैं, सूर्य ग्रहण तो हो रहा है, आपकी राशि पर प्रभाव करेगा ही करेगा। भले आपको दिखाई दे या ना दे, हवा में उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए ऐसे झांसे में ना आए कि सूर्य ग्रहण नहीं देगा तो कोई आपको नहीं रखना है। अपनी राशि अनुसार जो मैंने बताए हैं आपको उन बातों का ध्यान रखें, छोटे छोटे उपाय करें। सभी लोग सूरज भगवान को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत ही खूबसूरत अमावस्या है, इसको ऑब्जर्व कीजिए। सत्तुआ अमावस्या है तो सत्तू का दान अवश्य कीजिए। सत्तू खाएं, सत्तू पिए, सत्तू के महत्व को खुद भी समझें। गर्मी का मौसम आ गया है, जल का मौसम है, तो जल में घोल करके बच्चों को भी पिलाइए, एक ड्रिंक की तरह। बहुत ही टेस्टी कोका कोला छोड़ करके उनको भी समझाइए किस प्रकार ये आपके शरीर को, आपके मन को ठंडा रखता है, और साथ ही साथ इसका दान भी करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।